क्या आपको पता है रावण के साथ युद्ध के बाद कहां चली गई भगवान राम की वानर सेना? रामायण काल में राम जी जब देवी सीता को लेने लंका जा रहे थे तब उन्होंने वानर सेना का गठन किया था। उनकी सेना में आदिवासी, भील, वानर, भालू, गिद्ध सभी लोग शामिल थे, जिनकी मदद से श्री राम ने लंका पर जीत हासिल की थी। बता दें कि जहां एक तरफ रावण बलशाली सेना थी, वहीं दूसरी तरफ राम जी के पास एक ऐसी सेना थी जिसने पहले शायद कभी कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा था, जो युद्ध कला में माहिर भी नहीं थी। दरअसल राम जी की ये सेना जल्दी जल्दी में बनी थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर श्री राम की वानर सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। रामायण के उत्तरकांड में जिक्र है दोस्तों कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। वहीं बाली के पुत्र अंगद को युवराज, दोनों ने मिलकर वहां बहुत सालों तक राज किया था। भगवान राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही सालों तक रही, लेकिन इसके बाद शायद ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इस विषय पर रिसर्चर्स कहते हैं कि आज से करीब 9 लाख साल पहले एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में थी जो आज से 15 से 20 हजार साल पहले गायब हो गई, या ये कहीं की लुप्त हो गई थी। इस जाति का नाम कपि था और पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म भी कपि नाम की वानर जाति में ही हुआ था। जानते हैं कि प्रभु राम ने कैसे बनाई थी वानरों की विशाल सेना। देखिए, हनुमान जी के लंका से लौटने के बाद उन्होंने इस बात की खबर राम जी को दी। तब श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया और लंका की तरफ चल पड़े। बता दें कि तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो करीब 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके करीब में कोडीकरई नाम की एक जगह है जहां भगवान राम की सेना ने पड़ाव डाला था। श्री राम ने अपनी सेना को इसी जगह पर इकट्ठा करके बातचीत की। फिर यही सेना रामेश्वर की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि पैदल समुद्र पार करना कठिन था। भगवान राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो जगह ढूंढ निकाली जहां से आसानी से लंका पहुंचा जा सकता था, जिसके बाद विश्वकर्मा जी के बेटे नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू कर दिया था। पुल की मदद से वो सभी लंका पहुंचे, जहां श्री राम ने अपने कौशल से लंकापति रावण का घमंड चूर चूर करके उसे मौत की गोद में सुला दिया था। फिर सीता माता को लेकर वो दोबारा अयोध्या आ गए थे। कहां तक फैला था वानर साम्राज्य? कहते हैं वानरों के राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के ही राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक एक जगह है जिसका त्रेता युग में जिक्र भी मिलता है। पंपा सरोवर यानी पंपासर, होसपेट तालुका, मैसूर की एक ऐतिहासिक जगह है। हम्पी के करीब बसे हुए गांव अनेगुंदी को रामायण काल को ही किष्किंधा माना जाता है। अनेगुंदी जाते समय कुछ ही दूरी पर पश्चिम दिशा में ये पंपा सरोवर स्थित है। वहीं किष्किंधा के आसपास इलाके में घना जंगल फैला हुआ है जिसे दंडक वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली आदिवासी जाति को वानर कहा जाता था, जिसका मतलब होता है जंगल में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के करीब जिस ऋषिमुख पर्वत की बात बताई जाती है दोस्तों, वो आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम भी था। वर्तमान में कहाँ है वानर? बता दें कि आज से 9 लाख साल पहले मनुष्यों की ऐसी जाति थी जो मुंह और पूंछ से वानर की तरह दिखती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अब वो जाति अपने देश भारत में तो खत्म हो गई है, लेकिन बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली इंसानों का अस्तित्व है, जिनकी पूंछ 6 इंच के करीब लंबी है। पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक का ये मानना है कि पौराणिक काल में बहुत से प्राणियों की नस्ल अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है।